चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी का लेवल जो है क्या रहेगा, क्योंकि आज तो फ्राइडे हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है फ्राइडे। आज जैसा कि आपको गुड फ्राइडे के वजह से मार्केट बंद था, तो आप जो है मार्केट अगले सोमवार को खुलेगी, यानी 6 तारीख, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये दिन सोमवार है और 2 दिन या 3 दिन मार्केट कंटिन्यू बंद रही है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस गले भी होंगे और कुछ फ्यूचर्स भी गले होंगे। तो एक्चुअली सोमवार की क्या चाल रहेगी, यदि लोगों ने क्या ऊपर की तरफ पोजीशंस बनाए हैं या फिर लोगों ने कुछ नीचे की तरफ पोजीशंस बनाई है, इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर के जो है इसमें लोगों ने किस तरफ पोजीशंस बनाई है और क्या क्या लोगों इस मार्केट में भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और किस तरह से ट्रेड करना चाह रहे हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि इस पे जो है महत्वपूर्ण डिस्कशंस किए जाते हैं मार्केट्स के रिगार्डिंग कि निफ्टी में क्या हो रहा है, ऑप्शंस में क्या होने वाला और कौन कौन से ऑप्शंस खरीदने चाहिए निफ्टी के लिए, और मार्केट्स में कौन सा स्टॉक बेहतर है जिसे आपको खरीदना चाहिए। इसके बारे में भी हम इसमें विस्तार से जो है डिस्कशंस करते हैं। अब हम आपको इसमें बता रहे हैं कि जो है निफ्टी की आखिर की क्या क्या स्थिति रही है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो है निफ्टी की जो है कहाँ से गिरना शुरू हुई है, 26,200 सॉरी 331, यानी 26,350, 350 पॉइंट हम इसको पकड़ सकते हैं। ये एक टॉप लेवल था और यहाँ से मार्केट जो सरकते सरकते आज जो है 22,192, लगभग हम बोल सकते हैं 22,200 का लेवल, यानी लगभग 4,100 पॉइंट, यानी 4100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में बीते एक महीने में आ चुकी है। यानी इस महीने से हम जोड़े तो 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च, यानी एक महीने, फरवरी से मार्च, एक महीने में मार्केट ने लगभग 4100 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट हुई है, जिस वजह से जो है निफ्टी का जो है मंथली कैंडल्स बहुत ही ख़राब और बहुत ही डरावनी दिख रही है। लोग भले इस कैंडल्स को नहीं समझ पा रहे हैं, पर इस चैनल में आपको वास्तविकता से हर एक चीज़, टेक्निकल पहलुओं पे ज्ञान दिया जाता है कि ये जो कैंडल है कोई आसान नहीं है। 1, 2, 3 और 1, 4, लगभग 4 महीने से कंटिन्यू मार्केट गिरती ही जा रही है। तो 5वां महीना कभी भी मार्केट तेज़ी नहीं पकड़ेगी, ये क्लियर है। मार्केट इसके नीचे जाने की पूरी तैयारी है। 22,192 हम आपको बार बार समझा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको ऊपर के लिए रिट्रेसमेंट चाहिए और कंटिन्यू मार्केट तो गिरता ही नहीं। आप लोगों को भी पता है, कोई भी स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू मार्केट तो गिरता ही नहीं ना जाएगा। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन कहाँ से नीचे अगेन जाएगा इसका भी आज डिस्कशन करेंगे हम विस्तार से। जो है निफ्टी में क्या स्थिति बनी हुई है कि निफ्टी गिरेगी तो पूरे स्टॉक मार्केट गिरेगी, आपको पता ही है। और इसमें जो हर एक चीज़ गिर रहा है आजकल। जो एनपीएस में जो सेंट्रल वाले जो जिनके पैसे फंड्स कटते हैं, सैलरीज वाले जिनके इन्वेस्टमेंट रहते हैं, वो भी LC50 हो चाहे LC30 हो, चाहे जो भी स्कीम्स हो, चाहे कॉमन स्कीम्स हो, सभी की फंड्स आजकल जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। 15 से 20% के आसपास जो है उसमें भी रिड्यूस देखने को मिल रही है। तो आप अपने अपने एनपीएस को भी लॉगिन करके देखेंगे तो वहाँ भी आपको अच्छा खासा जो है डाउन देखने को मिलेगा। अमूमन गोल्ड की रेट्स में भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो ये सब सारे डिस्कशंस हम आज करेंगे कि निफ्टी में वाकई में जो है क्या स्थिति है और इसको कहाँ से ट्रेड करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, जब मार्केट यहाँ से गिरी है तो यहाँ जब पॉइंट आए तो एक, अब ये देखिए 1 मिनट, हमको इसको लॉक कर देते हैं थोड़ा सा ताकि ये हिले ना। बार बार देखिए, अब यहाँ से जो है मार्केट ये सपोर्ट क्यों ली है, 22,192 का लेवल क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए एक बैकडोर हिस्ट्री आप देखिए। यहाँ जो स्थिति बनी पड़ी है, हम इसको समझने के लिए एक चैनल ले लेते हैं समझाने के लिए। आपको मैग्नेट हटा देते हैं तो बार बार आपको दिक्कत ना होगा। अब देखिए, ये जो चैनल है, ये छोटा ही मान के चलिए इतना, ये एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन था। कितना है, 22,670 से लेकर 22,000, ये लगभग 22,500, यहाँ के आसपास एक सपोर्ट जोन था। अब मार्केट जो है कहाँ से घूमी है, 22,192, यानी इस जोन से घूमी, यानी निचला जोन पे मार्केट ऑलरेडी आ चुकी है। और ये एक जोन था, यानी इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से ये वाली पॉइंट्स, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं अच्छा खासा, ये ट्रिगर पॉइंट्स, यही ये पॉइंट था जहाँ से आसपास मार्केट की, देखिए ये इसकी लोअर पॉइंट्स, यानी ये पॉइंट। जब मार्केट तेज़ी से कभी भी गिरती है तो अक्सर जो है थोड़ा सा नीचे ही चली जाती है।
इसके एक दिन पहले जो यहाँ से रिटर्न हुई थी मार्केट, थोड़ी सी रिटर्न करके यहाँ गई थी, फिर यहाँ से नीचे आई है। अगेन इस मार्केट ने यहाँ यानी इस पॉइंट्स को भी मार्केट एक्चुअली ब्रेक कर चुकी है और ब्रेक करके मार्केट नीचे आई और यहाँ से रिटर्न गई, एक नया पॉइंट बना। अब जो फ्रेश तेज़ी जो हमें देखने को मिलेगी ना, इसके नीचे मिलेगी 22,192 के नीचे। जब भी मार्केट जाएगा ना, बहुत तेज़ गिरावट होगी। मे भी ये पॉइंट तो आराम से टूट जाएगा 21,750, तो ईजिली वे में नीचे चला जाएगा। इसके नीचे भी जाने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। यदि मार्केट तेज़ी से, यदि अमेरिका के हालात और इजराइल वाले जो भी ईरान जो चले हुए हैं सब सारे, ये सब यदि सॉल्व नहीं हुए तो और नीचे गिरेगी मार्केट। और बेसिकली मार्केट में आपको जो है टेक्निकल ट्रेड करना चाहिए, मेरी तो सलाह यही रहती है। हालांकि आजकल मार्केट न्यूज़ बेसिस हो चुकी है, पर डाटा भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल निभाता है। आपको पता है मार्केट में डाटा पे ही काम होता है, न्यूज़ तो चले ही रहते हैं, न्यूज़ तो हमेशा रहते हैं, पूरे साल न्यूज़ रहते हैं, पर मार्केट हमेशा डाटा को फॉलो करता है। जैसे ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स एक मजबूत पॉइंट है, इसके नीचे आने की पूरी संभावना है, धीरे धीरे करके ये नीचे आएगी। अब हम इसको मंथली पे भी हम देख लेते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। मंथली में कहाँ एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो भी हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। मंथ में भी स्थिति वही बनी पड़ी है, इसके आसपास एक मजबूत है, लगभग एक जोन है 21,800 से लगभग यही एक जोन है। यहाँ एक मजबूत है सपोर्ट 21,700 के लेवल में भी मार्केट को स्मूथली जो है यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए। यदि इसको टूटता है तो और तेज़ गिरावट होगी, तो मे भी 21,700 पे आपको जो है बाइंग स्टॉक्स में भी करनी चाहिए। जब निफ्टी का लेवल 21,700 यानी अभी से आज के दिन से 1000 पॉइंट जब नीचे निफ्टी आती है, तो श्योर आपको निफ्टी 50 स्टॉक्स या फिर कोई भी बेहतरीन स्टॉक जो मार्केट में निफ्टी के तर्ज पे मूवमेंट उसका होता हो, उसमें आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। मेरी आपकी सलाह है 21,800 के आसपास जब मार्केट नीचे की तरफ आती है तो। अब ये मार्केट कहाँ से घूमेगी, ये तो हम स्टॉक्स के बारे में बता दें आपको। अब हम कल के लिए देखेंगे कि सोमवार के लिए देखेंगे कि डाटा क्या बोल रहा है। सोमवार के लिए डाटा समझने के लिए देखिए अल्टीमेट कल ट्रेड क्या रहेगा मंडे के लिए। अब हम ट्रेड पे भी बात कर लेते हैं। देखिए यदि मार्केट गैप डाउन खुलेगी, जैसा भी इंडिकेट हो रहा है कि थोड़ा सा मार्केट जो है हल्का सा गैप डाउन की तरफ ही इंडिकेट करने का प्रयास कर रहा है, 660 के आसपास जा रहा है, लगभग 600 पॉइंट मान के चलिए आप। तो निफ्टी हम कर लेते हैं इसको, जैसे आपको पता है ट्रेडिंग व्यू से हम आपको पढ़ाते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू आप लोग भी समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ लगभग 600 दिखा रहा है, 641। हम आपको क्या समझा रहे हैं, यही एक पॉइंट है, ये जो लाइन है। अब इसको हम ड्रॉ करने के लिए हम ये लाइन हम ले लेते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है लगभग आपको कितना दिख रहा है, 633। ये एक यदि कल इसके नीचे खुलेगा तो अल्टीमेट ये रेसिस्टेंस हो जाएगा, यानी कल नहीं परसों का रेसिस्टेंस हो जाएगा। और इसके ऊपर मार्केट जाएगी 713, यानी लगभग 600 से लेके 713 से ऊपर जो है ये कल का हाई यही रहेगा 792, यानी से 600, 700, 800 और ये अल्टीमेट 950, यानी तीन इसके जो रेसिस्टेंस है बिल्कुल क्लोज में है, 600, 700 और 900। ये तो मजबूत रेसिस्टेंस है। और इधर से भी हम पुराना, अब तो मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने गैप को जो फिल कर दिया है। हम आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब गैप फिल हो चुका है मार्केट का, तो मार्केट अब इस पॉइंट की तरफ जो है मार्केट बार बार नहीं घूमेगी, यानी 22,893 या फिर इस लेवल को आप मान लीजिए 22,691, या फिर ये इस जोन को मान लीजिए, या फिर ये मजबूत जोन रेसिस्टेंस 22,800। ये सब बहुत एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस है। यदि मार्केट किसी न्यूज़ या किसी पैनिकनेस की वजह से थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर चली भी जाती है ना, तो 23,169 से मार्केट एक बार फिर आपको नीचे की तरफ का ट्रेड देगा और यहाँ आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो अब हम आपको कल के लिए बता दिए कि अल्टीमेट रेसिस्टेंस तो यही रहेगा, 712 के लेवल पे मार्केट रुकने का प्रयास करेगी। यदि थोड़ा गलती से भी हल्का फुल्का ऊपर चला जाता है तो 780 तक का आप एसएल लगा के ट्रेड कर सकते हैं। 780 के ऊपर यदि मार्केट कंटिन्यू रुक चलना शुरू होता है लंबे समय तक के लिए, तब एक 200-300 पॉइंट की रैली आपको 23,000 तक जो है लगभग 300 पॉइंट की रैली वन साइड जो है ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगी। फिर वहाँ से एक सेलिंग आएगी, यानी इन द सेंस यही सेलिंग रहेगी, 22,939 के आसपास की लेवल रहेगी। अब नीचे की तरफ हम किस तरीके से ट्रेड करें, कहाँ कहाँ हमें मार्केट ट्रैप करेगा। यदि मार्केट कल जो है जैसा अभी मार्केट दिखा रहा है फिलहाल, यदि सुबह मार्केट की कंडीशंस बदल जाती है तो हमने ऊपर की लेवल बता दिए, और यदि मार्केट की कंडीशन जो है सही रहती है यानी पॉजिटिव डायरेक्शंस में रहती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अभी हम FIDH की डाटा पे भी डिस्कस करेंगे कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है मार्केट कैप अप खुलने की, क्योंकि आपको पता है जब तक डाटा FIDH की पॉजिटिव नहीं रहेगी, जब तक किसी भी तरीके से मार्केट गैप अप
नहीं खुल सकती। यदि खुल भी गई तो वहीं से शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट होगा और मार्केट नीचे के लेवल पे आता है और ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस का काम करता है। तो हम आपको ऊपर के लेवल हम समझा दिए जहाँ पे मार्केट रुकने का प्रयास करेगा, वहाँ से आपको रिटर्न मार्केट में मारना है, क्योंकि मार्केट हमेशा टेक्निकल चला हुआ है। जैसे ये इस स्टेट को भी देखिए, चाहे इस स्टेट को भी देखिए यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट घूम रहा है, ये रेसिस्टेंस जोन है। जैसे ये पॉइंट था इसके कल के दिन का, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आई, सेम ऐसे डेली चलता है। तो अब हम नीचे की तरफ, यदि मार्केट इस पॉइंट्स के नीचे खुलती है 22,620 के नीचे, तो एक 488-500 का लेवल तो 150 पॉइंट इंस्टेंट दे देगा। मार्केट खुलते ही 100 पॉइंट के नीचे आ जाएगा। तो खुलते ही यदि मार्केट लोअर साइड खुल रही है तो आप जो है 500 से ऊपर खुल रही है तो आप जो है कंटिन्यू बाय करके उसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं पुट ऑप्शंस में, या फिर फ्यूचर को इंस्टेंटली जो है 9:15 में ही शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसमें बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। अब ये मार्केट कहाँ तक गिरेगी, अल्टीमेट यही सपोर्ट है 22,305 तक मार्केट आनी चाहिए, जो इसके परसों की जो है लोअर पॉइंट है। यदि इसके नीचे मार्केट फिसलती है तो यही लास्ट पॉइंट ट्रिगर रहेगा और इसके बाद की कंडीशंस थोड़ी सी कल बहुत बेकार हो जाएगी। कल इतना तो नहीं जाएगा, मे बी कल इसी रेंज में घूमे 600 से लेकर 200 के बीच में, जो आज का लोएस्ट है यहाँ के आसपास मार्केट रुकने का प्रयास करेगा। 22,289 यानी 22,300 के आसपास मार्केट रुकेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मे बी ये रेंज बनाए या फिर एक यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गैप भी मार्केट ने काफ़ी दिनों से छोड़ा हुआ था और किसी वजह से मार्केट डाउन आया है। तो इस गैप को मार्केट पूरा प्रयास करेगा कि हम इस तरीके से हम इसको फील जो है करें और जैसा मार्केट का प्रयास है। तो कोशिश रहेगा यहाँ पर रेंज बाउंड बनाए, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे की तरफ चले मार्केट, और इसके अकॉर्डिंग जो है फिर धीरे धीरे ऊपर यदि गया तो ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट सेल एंड राइज का रहेगा और मार्केट में जो है अभी बियरिश ट्रेंड है, किसी भी तरह का पॉजिटिवनेस देख नहीं रहा। अब हम डाटा पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं कि हर एक दिन हम डाटा के बेसिस पे बात करते हैं, ऐसे हम नहीं बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। आप देखिए 1 तारीख को भी मार्केट में जो बियरिशनेस थी, हालांकि क्लाइंट्स यानी हम लोग और प्रो बुलिश थे तो उनको अच्छा खासा लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है यहाँ से नीचे आई, फिर नीचे से फिर ऊपर गई, तो यहाँ भी लॉस रहा। अब हम इसकी बात भी कर ले 2 तारीख में भी, यानी 2 तारीख, हाँ 2 तारीख में भी जो बियरिशनेस है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में पूरा जो भी फिलहाल जो है बियरिशनेस चला हुआ है। और इसकी हम बाइंग की भी हम देख लेते हैं क्या स्थिति पड़ी हुई है। अब हम इसकी फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी देख लेते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस में भी वही हाल है। फ्यूचर में इन्होंने जो है वो कर रखा है, FI जो है बुलिश है और DIS का तो कहना ही नहीं। प्रो और क्लाइंट जो फ्यूचर में इन्होंने बियरिश किया हुआ, तो क्लाइंट फ्यूचर में सही है। कैश मार्केट्स में क्या स्थिति है, कैश मार्केट्स में भी है। और हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में आप देखिए कंटिन्यू जो है यहाँ से यहाँ जो है सेलिंग ही चली हुई है। 2 तारीख, 1 तारीख, 30 तारीख सभी सेलिंग चली हुई है। तो मोटा मोटी अभी तक जो है ये स्थिति यही है कि जो है FIs की तरफ से बिकवाली चली हुई है। तो जो है मोटा मोटी हम इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो है FIs की बिकवाली है। तो स्टॉक मार्केट्स जो है, जो स्टॉक्स भी हैं वो भी जो है नेगेटिव जाएंगे। ठीक है, कल के लिए जो आप निफ्टी में इस तरीके से ट्रेड करें। और कुछ स्टॉक्स हम आपको अभी फ़िलहाल हम सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट का अभी थोड़ा सा हम गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मे बी इस लेवल को भी आ जाए। 21,982 या 950 के आसपास का भी यदि आपको लेवल देखने को मिलता है तो हम यहाँ से आपको जो है एक जो है पॉजिटिव बाइंग की सलाह देंगे। लेकिन फ़िलहाल यदि इस रेंज में है तो अभी हम बाइंग की सलाह नहीं देंगे। हालांकि यदि कुछ स्टॉक्स आपके लेवल पे आए हैं तो उसको बाय कीजिए। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको ज़रूर कमेंट में पूछिए, हम आपको उस लेवल के बारे में बता देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल ट्रेडबी टेक्निकल क्लासेस। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।